हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अमन सिद्धू और आज हम बात करेंगे टीनेजर बच्चों के बारे में। जब बात टीनेजर बच्चों की आती है तो एक्सपर्ट की माने तो कई तो इस बारे में सुझाव देते हैं कि इस एज में बच्चों के फ्रेंड बन जाना चाहिए, और कुछ एक्सपर्ट इस बात में से सहमत नहीं हैं। वह कहते हैं कि बच्चे को फ्रेंड तो और भी बहुत हैं, पर पेरेंट्स तो एक ही हैं। हाँ, फ्रेंड नहीं, फ्रेंडली बिहेव करें। इसी बात पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चों के साथ एज के हिसाब से बिहेव करें। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। अक्सर पेरेंट्स बच्चे के जन्म लेने से जवानी तक एक ही तरह का बिहेव करते रहते हैं, जो कि गलत है। पेरेंट्स को लगता है कि वह बच्चे को डरा धमका कर बात मनवा लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनको जितना कंट्रोल करेंगे वह उतना ही बगावत करेंगे। इस तरह से जो बच्चों को पेरेंट्स डांटते रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ उनकी बहुत ही गंभीर समस्याएं शुरू हो जाती हैं उन बच्चों की, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सुसाइड। इसलिए मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचें और अपने बच्चे के साथ सख्ती से पेश न आएं। जैसे कि हमने पहली वाली वीडियो में देखा था कि 5 साल तक बच्चे का कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। 5 से 12 की एज ग्रुप के बच्चों का अनकॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, और 13 साल की उम्र तक बन जाता है। जो विचारधारा बननी थी उस समय तक वह बन जाती है। जो बच्चे की सोच बननी थी 13 साल की उम्र तक बन जाती है, और उसमें हार्मोन चेंज भी शुरू हो जाते हैं। बच्चे से आदमी बनने का प्रोसेस, यही लड़कियों के साथ भी होता है। इस समय बच्चे को आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह के बॉडी चेंज की वजह से वह कंफ्यूज चल रहा होता है। उसे खुद को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इस तरह से पेरेंट्स को बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के साथ ट्रस्ट, प्यार का कनेक्शन कर पाते हैं, बच्चे को लगता है कि सचमुच मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ कर रहे हैं और मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, तब तो आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा। अगर बच्चे के साथ आपका ऐसा रिश्ता डेवलप नहीं कर पाए, उसमें ट्रस्ट नहीं पैदा कर पाए, तो बच्चा आपको नहीं सुनेगा। जब बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हम बार बार यही कहते रहते हैं कि ये तो हमारी बात नहीं सुनता। परिवार के सामने, रिश्तेदारों के सामने बच्चे की इंसल्ट करते रहते हैं। इस तरह हम अपने बच्चों का अपने से और दूर कर देते हैं। बच्चे के दिल में जो आपके लिए प्यार, रिस्पेक्ट थी, वो कम होने लगती है। इसीलिए ऐसा बिहेव बोलकर भी ना करें। ये एज ग्रुप फ्रेंडली होने का है। हमें इस समय बच्चे की भावनाओं को समझना चाहिए। इस एज ग्रुप में बच्चे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए पेरेंट्स को आराम से इमोशनली बच्चे को हैंडल करना चाहिए। जैसे कि बच्चा अपनी कोई टेंशन आपसे शेयर करता है तो आप नॉर्मली ही कह देते हैं कि इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तो इससे बच्चा आपसे अटैच नहीं हो पाता और समझने लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं, इसलिए आगे से आपसे कोई बात शेयर नहीं करता। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनकी एज के हिसाब से उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसीलिए आराम से बैठकर बिना रोके टोके, बिना जज किए उनकी बात सुने, फिर कोई सॉल्यूशन दें कि हम ऐसा कर सकते हैं। इससे बच्चे को लगेगा कि आपकी बातों की अहमियत है और वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। और एक बात और, जब आपका बच्चा, जब उससे कोई गलती हो जाती है, उस समय उस गलती पर बार बार डांटने की बजाय ये गलती आप दूसरी बार मत दोहराना, ये कहकर बच्चे को आप ऑप्शन दें कि अब तुम इसे कैसे सुधार सकते हो। इस तरह से कर सकते हो या इस तरह से कर सकते हो। इससे बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा। नहीं तो आपकी डांटने की वजह से बच्चा वहीं पर अटक के रह जाएगा, इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपनी गलतियों पर सीखे, कोई सुधार करे, उसको डांटने की बजाय उसे ऑप्शन दें कि अब तुम आगे ये कर सकते हो। बच्चे के नेगेटिव पॉइंट ही पॉइंट आउट ना करते रहें, उसके पॉजिटिव पॉइंट को भी अप्रिशिएट करें। इससे बच्चा उस पर गौर करे और अपने में इम्प्रूवमेंट लाएगा। जितनी देर बच्चे की साइकी चेंज नहीं होगी, बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। इसीलिए आराम से बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करें ताकि प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। आगे से आप ये करना कि आपके बच्चे से कोई भी गलती होती है तो पहले डांटने के बजाय पहले उसको आराम से सुने कि उसके पीछे कारण क्या है, उसके बाद अपनी बात कहें। ये समय बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, इसलिए बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अगर हम परिवार वाले बच्चों के साथ रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। और अगर हम सारा दिन बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, तुम ये नहीं करते, इस तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस लूज होता है और वह घर से बाहर जब जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते। एक बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि आपका बच्चा आपकी मेकिंग है। इसका ब्लेम आप किसी और पर नहीं डाल सकते। जितना अच्छे से आप अपने बच्चे को समझेंगे उतना बेहतर से कोई उसे समझ नहीं पाएगा। इसी बात पर हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं और आगे नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।